हेलो गाइस, ये मेरी सेकेंड वीडियो है अबाउट मेन वर्सेस वुमेन वेट लॉस डिफरेंसेस पे। अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था अबाउट द हार्मोनल डिफरेंसेस, क्यों मुख्तलिफ हैं मेन एंड वुमेन में और किस तरीके से ये इफेक्ट करते हैं वेट लॉस पे। और अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट मेटाबॉलिज्म डिफरेंस एंड फैट डिफरेंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म डिफरेंस से। मेटाबॉलिज्म किस चीज को कहते हैं? मेटाबॉलिज्म का मतलब है वो स्पीड जिससे आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है। अगर मेटाबॉलिज्म को देखें तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर मौजूद मसल मास के ऊपर, क्योंकि मेन में मसल मास ऑलरेडी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वुमेन, इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। और नेचुरली क्योंकि खवातीन के अंदर मसल मास कम होता है, इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। लेकिन वो खवातीन जो जिंदगी में प्रोटीन ज्यादा लेती हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, तो ऑटोमेटिकली जब उनके अंदर मसल मास ज्यादा हो जाता है तो उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। सो फोकस करने की बात यह है कि आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो कि आपकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज करें, जिसके अंदर मैं फिर कहती हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आती है और घर के अंदर भी अगर आपने कोई वजन उठाना हो तो प्लीज उसे अवॉइड ना करें, उसको जरूर करें, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने मसल को के ऊपर एक्ट करते हैं तो वो मसल मास बनना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपकी बॉडी में जितना ज्यादा मसल होगा उतनी ही आपकी एज कम होगी। यही एक रीजन है जिसकी वजह से अगर हम सेम उम्र के मर्द और खातून देखें, जिन्होंने तकरीबन एक जैसा लाइफस्टाइल गुजारा हो, तो आपको लगेगा कि वुमेन के अंदर एजिंग ज्यादा हो रही है, जबकि मेन के अंदर इतनी एजिंग नहीं हो रही। डिफरेंस मसल मास। तो मसल मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा वो दूसरी चीज जिससे बॉडी के अंदर मसल मास इंक्रीज होता है, दैट इज प्रोटीन इनटेक। प्लीज खवातीन के लिए प्रोटीन इनटेक बहुत जरूरी है, क्योंकि पीरियड्स और इन सारी चीजों की वजह से ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा आयरन भी लूज कर देती हैं। तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस करें इस बात के ऊपर कि आप प्रोटीन लें, और अगर नहीं डाइट से पूरा हो रहा तो प्रोटीन पाउडर लेने से कोई भी मोटा नहीं होता। जो आपकी वेट मशीन पे थोड़ा सा वेट ज्यादा होगा, बट ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर मसल मास बनेगा ज्यादा और आपकी लुक लीन होगी, क्योंकि इतना फैट और इतना मसल एक जितने वेट का होता है। अब सेकंड मेन डिफरेंस की तरफ बात करते हैं, वो है बॉडी कंपोजिशन डिफरेंस, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फैट। जी, वुमेन के अंदर नेचुरली फैट ज्यादा होता है और मोस्टली वो लोअर बेली एंड हिप्स के ऊपर डिपॉजिट होता है, क्योंकि और इसके ज्यादा होने की एक रीजन ये होती है कि खवातीन अपनी जिंदगी के साइकिल में बच्चा पैदा करना और इन सारी चीजों से गुजरती हैं, उस वक्त ये फैट उससे एनर्जी लेने के लिए यूज होता है। मेन के अंदर जनरली फैट डिपॉजिट नहीं होता अनटिल अनलेस वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करें। लेकिन इसके अंदर एक की डिफरेंस ये है कि मर्दों के अंदर जब फैट डिपॉजिट होता है तो वो औरतों के अंदर फैट से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि खवातीन की बॉडी के अंदर फैट उनके ऑर्गन्स जैसे दिल और इन सारी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन मर्दों के अंदर जब फैट ज्यादा होता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो उनके दिल को नुकसान पहुंचाएगा। तभी आप देखेंगे कि मर्दों के अंदर दिल की बीमारियां ज्यादा कॉमन है, यानी मर्द हार्ट अटैक और इन सारी चीजों से ज्यादा जल्दी डेथ की तरफ जाते हैं औरतों के निस्बत। और अब अगर हम बात करें इसको लूज करने की, तो ऑफ कोर्स मेन के अंदर रिजल्ट्स जल्दी नजर आना शुरू हो जाते हैं और खवातीन के अंदर थोड़ा देर से नजर आते हैं। लेकिन खवातीन को मैं ये कहूंगी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंस। और क्रैश डाइट जिसने भी कहा है कि वेट लूज करने के लिए अच्छी है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वुमेन बॉडी को ब्रेक्स चाहिए होते हैं और कोई एक पैटर्न भी वुमेन के अंदर वेट लूज करने में हेल्प बिल्कुल नहीं करता। तो यू नीड अ रूटीन एंड चीट ब्रेक्स। चीट ब्रेक्स मीन वो टाइम जहां पे आप चीट मील्स को एंजॉय कर सकें, लाइक 6 दिन डाइट बट 7th डे यू कैन, दैट्स अ चीट ब्रेक। आप खुल के खाएं, मतलब ऑफ कोर्स इन लिमिट्स, लेकिन मीठा जरूर लें ताकि आपकी बॉडी का पैटर्न डेवलप ना हो। यस, इसलिए खवातीन के अंदर काफी टाइम बाद वेट लॉस के रिजल्ट्स नजर आते हैं, लेकिन फिर ये उतने ही ड्यूरेबल भी होते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि इसको रूटीन बना लें। कुछ चीजें जैसे बहुत ज्यादा मीठा आपने नहीं खाना तो उसको रूटीन बना लें, लेकिन डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर आप जरूर लें, वो भी जरूरी है। तो इस तरीके से आपको कभी भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और इवेंचुअली आप अपनी बॉडी को एक ऐसे साइकिल में ले जाएंगे जो कि खुद ही आपको आपके टारगेट
गोल्स की तरफ ले जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी वेट लॉस सप्लीमेंट्स के ऊपर, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। और अगर इसके ऊपर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन डेफिनेटली पोस्ट इट इन द कमेंट। टेक केयर एंड गुड बाय।